नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या की, कुचायकोट के हरपुर की घटना। शराब के नशे में हंगामा कर रहे भाई को भाई ने ही गिरफ्तार करवाया। चोरी का विरोध करने पर गृह स्वामी को चोरों ने मारी गोली, गोरखपुर रेफर। रामाश्रय सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी बुच्ची सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। शहर में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान, कई लोगों पे लगाया गया जुर्माना। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। कुचायकोट थाने के हरपुर गांव में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने मंगलवार की अहले सुबह एक नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतिका उत्तम कुमार की पत्नी बेबी कुमारी उर्फ पिंकी कुमारी बताई जा रही है। पुलिस मामले में शव को कब्जे में लेकर और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्राप्त सूचना अनुसार दहेज के लिए यह हत्या की गई है, जिसमें मृतिका के मायके वालों ने आरोप लगाया है और थाने में आवेदन देकर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। भोरे थाना क्षेत्र के कोरेया गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे एक भाई को उसके ही भाई ने गिरफ्तार करा दिया, जिसे पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद जेल भेज दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार धीरेन्द्र प्रसाद शराब के नशे में धुत होकर अपने परिवार वालों के साथ झगड़ा कर रहा था। उसे समझाने गए छोटन राय के साथ भी उसने मारपीट की, जिसके बाद इसकी सूचना छोटन राय ने स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने कोरेया पहुंचकर हंगामा कर रहे धीरेन्द्र राय को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जांच होने के बाद शराब की पुष्टि करते हुए पुलिस ने छोटन राय के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर धीरेन्द्र राय को जेल भेज दिया। कुचायकोट थाना क्षेत्र में चोरी कर रहे चोरों को गृह स्वामी द्वारा पकड़े जाने पर चोरों ने गोली मार दी, जिसके बाद गृह स्वामी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से चिकित्सकों ने गोरखपुर रेफर कर दिया है। इस घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में दहशत का माहौल दौड़ गया है। प्राप्त सूचना अनुसार यह घटना गोपालपुर थाना क्षेत्र के विक्रमपुर टोला बकवा गाँव में घटी है, जिसमें सोमवार की रात्रि में चोरों ने अंजाम दिया है। संजय यादव के घर में चोरी करने चोर घुसे थे और वहीं संजय यादव तथा उनकी पत्नी ने चोरों को देख लिया और चोर सामान लेकर भाग रहे थे। तभी संजय यादव ने एक चोर को पकड़ लिया। पकड़े जाने के बाद उसके चिल्लाने पर उसका साथी तत्काल बंदूक से फायर कर दिया, जिसमें संजय यादव को कंधे में गोली लग गई। गोली लगने के बाद वह चोर को छोड़कर गिर पड़े। आवाज आसपास के लोग जब सुने तो वे लोग घटना स्थल पर दौड़े। तब तक चोर सामान लेकर फरार हो चुके थे। इसकी सूचना गोपालपुर थाने को दी गई और मौके पर पहुंचे गोपालपुर थाने के पदाधिकारियों ने अज्ञात चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। भोरे थाना क्षेत्र के चर्चित युवा व्यवसायी रामाश्रय सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे आरोपी ब्रजकिशोर सिंह उर्फ बुच्ची सिंह जो कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। प्राप्त सूचना अनुसार पुलिस के दबाव के वजह से आरोपी ने खुद को न्यायालय के समक्ष हाजिर कर दिया। बताते चले कि 2019 में व्यवसायी रामाश्रय सिंह की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। तब से इस हत्याकांड को लेकर कई आंदोलन भी राजनीतिक दलों द्वारा किया गया और उसी केस में ये आरोपी था जो काफी दिनों से फरार चल रहा था। अंततः इसने न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पांडे के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर से अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों ठेले और खोमचे वालों से जुर्माना लगाते हुए उनसे राशि वसूल की गई। बताते चले कि रविवार को नगर परिषद के द्वारा अनाउंस कराया गया था कि सभी शहर के ठेला खोमचा वाले लोग जिला प्रशासन द्वारा तय किए हुए स्थानों पर ही ठेला खोमचा लगाएं। इधर उधर लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बावजूद भी सड़कों पर फुटपाती दुकानदार कब्जा किए रहे, जिसके वजह से आज नगर परिषद ने अभियान चलाया। इस अभियान में नगर थाना की पुलिस के साथ वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मामले में नगर परिषद के अभियंता ने बताया कि आने वाले दिनों में यदि फुटपाती दुकानदार सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हुए पाए गए तो उनका सामान भी जब्त किया जाएगा और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोविड काल में टीबी के मरीजों को चिन्हित करना अब पहले से और अधिक आसान होगा। इसके लिए ट्रूनेट मशीन का कोविड-19 की जांच के साथ साथ टीबी एवं रिफम्पसिन रेजिस्टेंस टीबी जांच में भी उपयोग करने का आदेश दिया गया है। इसको लेकर आईजीआईएमएस तथा एम्स सहित पीएमसीएच और राज्य के अन्य मेडिकल कॉलेजों एवं अस्पताल के प्राचार्य व सिविल सर्जन को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिया गया है। कुचायकोट के बलथरी मोड़ पर ट्रक ने एक साइकिल सवार को रौंद दिया, जिसके बाद उसकी स्थिति काफी गंभीर हो गई थी और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हालांकि शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है और कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया कर दी है। सरकार ने अब गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर भी जोर देने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अब प्रसव से पूर्व जांच करने के दरमियान ही महिलाओं को कोविड टीकाकरण के बारे में जानकारी दी जाएगी और उनको टीकाकरण भी किया जाएगा। कोविड वैक्सीनेशन से संबंधित एक जिला प्रशासन ने जानकारी साझा की है, जिसमें कहा गया है कि मीरगंज और कटिया नगर पंचायत में 100% कोविड वैक्सीनेशन का कार्य पूरा कर लिया गया है। 2 पंचायतों के अलावा नगर परिषद गोपालगंज के वार्ड संख्या 24 में भी 100% टीकाकरण का कार्य संपन्न करा दिया गया है। सबिया हवाई अड्डा से उड़ान को मंजूरी मिलने के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के कारण यह मंजूरी मिली है, जिसके बाद सांसद को बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। भोरे बाजार स्थित पंजाब नेशनल बैंक के पास एक स्कॉर्पियो गाड़ी को मिस्त्री के द्वारा टोचन कर लेकर जाया जा रहा था। तभी टोचन का सीलिंग वायर टूट गया और स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर एक घर में घुस गई, जहां मां बेटी उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों मां बेटी को निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अपराधियों ने L&T फाइनेंस कंपनी के 2,36,000 रुपए उड़ा लिए हैं। यह घटना भोरे थाना क्षेत्र के यूनियन बैंक के पास घटी है, जहां गाड़ी खड़ी कर बैंक कर्मी किसी काम में लगे थे। तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाते हुए गाड़ी की डिक्की तोड़कर सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई है। वहीं बैंक में लगाया गया CCTV में यह पूरी वारदात कैद हो गई है, जिस आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दहेज के लिए ससुराल वालों ने विवाहिता की हत्या की। कुचायकोट के हरपुर की घटना। शराब के नशे में हंगामा कर रहे भाई को भाई ने ही गिरफ्तार करवाया। चोरी का विरोध करने पर गृह स्वामी को चोरों ने मारी गोली। गोरखपुर रेफर। रामाश्रय सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी बुच्ची सिंह ने कोर्ट में किया सरेंडर। शहर में चलाया गया अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। कई लोगों पे लगाया गया जुर्माना। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।